नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मैं एडवोकेट शादाब मंसूर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे उस सिक्योर लोन की जो सब अधिकतर लोगों ने सिक्योर लोन ले रखा होगा। प्रोपर्टी लोन, इसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है। फिर आप वो ईएमआई नहीं दे पाते हैं, फिर उसके बाद वो 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस, एफएसी एक्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई हो जाती है। फिर वो नीलाम पोजीशन लेटर आ जाता है, आपका प्रॉपर्टी नीलाम के पे पोजीशन पर आ जाती है। ऐसा क्या रास्ता है जिससे हम नीलाम को रोक सके, अपनी प्रॉपर्टी को नीलामी से रोक सके? क्या ऐसा रास्ता है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, किस पोजीशन में हम नीलामी रोक सके, कैसे नीलामी हम अपनी प्रॉपर्टी की रोक सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योर लोन की। हम कोई भी सिक्योर लोन ले लेते हैं, इसमें प्रॉपर्टी हमारी मॉर्गेज होती है। हम अनसिक्योर लोन भी लेते हैं, इसमें हम हर किसी लोन को हम इस तरह देखते हैं जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये लोन। फिर वो बात आ जाती है, अब ईएमआई नहीं दे पाते तो प्रॉपर्टी पे बात आ जाती है। इसमें डीएम का बहुत अहम रोल है। डीएम साहब का बहुत अहम रोल है, ध्यान रखना दोस्तों। तो सिक्योर लोन जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, आप बैंक पे जाते हैं, बैंक से बात करते हैं कि साहब उस टाइम हमारी हालत सही नहीं थी ईएमआई देने के लिए, बट अब हमारी हालत सही है, हम ईएमआई देना चाहते हैं, बट बैंक डायरेक्टली मना कर देता है। क्या रास्ता है कि हम ईएमआई दोबारा शुरू कर सकें? कैसे हम ईएमआई दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं? बैंक कहता है कि पूरा पैसे भरो, कैसे ईएमआई दोबारा स्टार्ट होगी? आज इसी बारे में बात करेंगे। डीएम साहब से हम कैसे अप्रोच करें, कैसे डीएम साहब हमारी हेल्प करेंगे, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। कैसे सोचना जरूर है कि हम कैसे अपने प्रॉपर्टी को बचाएं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डीएम साहब से हम अप्रोच कैसे करेंगे। सरफेसी एक्ट, जब हम सिक्योर लोन लेते हैं, जब हमारे पे पहला नोटिस आता है, जब हम ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो हमारे पे नोटिस आता है, हम नोटिस की सलाह के लिए इधर से उधर भागते हैं। इससे अच्छा है आपको किसी एक वकील के पास जाएं, उसे सलाह मशवरा लें, इसका जवाब दें। बट हम उसको ईजिली, नोटिस को ईजिली ले लेते हैं और वो पोजीशन में आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सरफेसी एक्ट, सबसे पहले हमें सरफेसी एक्ट को समझना चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे प्रक्रिया है। तो सरफेसी एक्ट तभी लागू होता है जब एनपीए खाता हो जाता है। जी हाँ, जब आप 3 महीने की किस्त नहीं दे पाते, खाता एनपीए हो जाता है, तो सरफेसी एक्ट लागू होता है। जी, सबसे पहले सरफेसी एक्ट में जो होता है नोटिस, वो होता है डिमांड नोटिस। जो आपकी पेंडिंग अमाउंट होती है ईएमआई की, वो डिमांड मांगा जाता है, बट आप उसको ईजिली ले लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं। फिर आपके पास नोटिस आता है 13(4) का नोटिस, वो होता है आपकी पोजीशन के लिए, बट हम उसमें भी समय होता है। 13(2) में 60 दिन का समय होता है और 13(4) में भी 2 महीने का समय होता है। तो आपने समझा। तो अगर आप अपनी ईएमआई दोबारा शुरू करना चाहते हैं, बैंक से हेल्प चाहते हैं, तो आपको कोई भी पेनल्टी चार्जेस नहीं देने हैं, पूरा पैसा नहीं देना है, घबराने नहीं है। आगे इसी के बारे में बात करेंगे कि आप अगर अपनी ईएमआई दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखते रहें, ये उन्हीं के लिए। तो हम सरफेसी एक्ट में बात कर रहे थे। सरफेसी एक्ट में जब 13(4) का पोजीशन लेटर आ जाता है, डीएम नोटिस आ जाता है, तो हमें तब भी समय दिया जाता है। अगर आपकी स्थिति है पैसे देने की, आप उसे पैसे देकर उसे अपने रेगुलर अकाउंट को करा सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या होता है कि 20 लाख से ऊपर जो होता है, हम टीआईटी अप्रोच करते हैं।
DIT कोर्ट में अप्रोच करते हैं, वहाँ पे 25% पेड करते हैं, नहीं कर रखा है तो DIT में जमा करना पड़ेगा। वकील 1 से लाख रुपए फीस लेते हैं। तो जो नहीं कर पाते वो उसको समय दिया जाता है 13/4 के बाद भी। आप जाएं उसमें अपना पैसा जमा करें, अपना अकाउंट रेगुलर करा लें, बट आपसे वो भी छूट जाता है। तो हम कैसे करें, कैसे अपनी EMI दोबारा करें? इसके लिए जो अहम रोल बताया गया था वो है DM साहब। जब आप पे DM साहब का ऑपरेशन लेटर आ जाता है खाली करने का, आपका ऑक्शन होता है नीलामी के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी बेची जा रही है, तो उसको कैसे बचाएं? तो DM साहब से जो आपका नोटिस आया था उसकी आपत्ति आप DM साहब के पास लेके जाएं। आप अपनी EMI दोबारा शुरू करने के लिए जब DM साहब की आपत्ति दाखिल करते हैं, आपको बुलाया जाता है, उसमें सुनवाई होती है। आप DM साहब से कहेंगे कि DM साहब, मेरा उस समय हालात बहुत ख़राब था जिसमें मैं EMI नहीं दे पाया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं अब हालात हैं, मैं दे सकता हूँ, अपना EMI रेगुलर कर सकता हूँ। आप मुझे इसमें EMI दोबारा शुरू करने के आदेश दें, बैंक को आदेश दें पैसे लेने की। DM आपकी सुनेगा, आपके पक्ष का सुनेगा। आप ये भी कहोगे साहब जो 13/4 का नोटिस पोजीशन का है वो बिना हमें सुने ही प्रोसेस किया है, प्रक्रिया में लाए हैं। ये एक वैध नोटिस है, इसके लिए हम आपत्ति इसमें दाखिल कर रहे हैं। हमें समय दिया जाए, मैं अपना रेगुलर खाता करना चाहता हूँ, टाइम से EMI देता रहूँगा, ये मेरा आश्वासन है। तो DM साहब इसमें अधिकतर EMI दुरुस्त करने की बैंक को आदेश दे देते हैं, जिसमें आप अपनी बाकी पेंडिंग EMI दाखिल कर दें और अपना अकाउंट रेगुलर करा लें। बट ध्यान रहे इसमें NPA होना नहीं चाहिए। जब आपके 2 महीने किस्त रुक जाए तो 30 ही ज़रूर दे दें, जिससे आपका खाता NPA से बच सकता है। अपने लोन को समझिए, सही से उसका पालन कीजिए। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, लोन से रिलेटेड है, किसी कानून से रिलेटेड है, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए, बुक अपॉइंटमेंट कीजिए, हमसे सलाह लीजिए। सलाह के अनुसार आपसे काम भी इसका सलाह सही हो जाएगा। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।